अरे तुम्हारी ज़रूरत को महसूस करेगा, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। और मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी बीवी को नाजायज़ तरीके से नहीं सताएं, उसके बुखार का ख्याल रखें, उसके दर्द का ख्याल रखें, उसकी नींद का भी ख्याल रखें, क्योंकि सुबह तुम्हें तो उठना नहीं है। तुम्हारे बच्चों को तैयार करना उसकी जिम्मेदारी है, स्कूल भेजना उसकी जिम्मेदारी है, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए बेहतर ये है एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें फला फला दिन तुमसे मिलना है। चलिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें तो मियाँ बीवी के हुकूक में ये कोई चीज़ नहीं होती। जब दोनों का मूड हो जाए तो आदमी आगे बढ़ ही जाता है। शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। लोग कहते हैं दिन में नहीं करना चाहिए, लड़का अंधा पैदा होगा। ये तुम अपने बाप दादा की हदीसें अपने पास रखो और अपनी जेब में रखो। अल्लाह के रसूल ने तो औरत को हुक्म दिया है कि नफली रोज़ा तुम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती हो सकता है कि दिन में तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए और तुम कह दो मैं रोज़े से हूँ, और उसके दिल में आग लग जाए, फिर वो गलत रास्ते तलाश करता फिरे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के भी किसी हिस्से में शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। कल ये ना हो चाहे कि होटलों में बैठ के मौलाना बड़ा बदतमीज़ था, कैसी कैसी बातें कर गया। ये दीन का एक हिस्सा थी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अताअत बाला, अपने शौहर की इताअत करो। इसमें अब तो पर्चा जेब में रखना पड़ेगा टाइम। अब एक दो बातें और सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। तो 4 चीजें हो गई। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे रोजे रखती हो, अपनी सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और अपनी शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले क्या होगा? फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद, ये जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते खड़े होंगे, है औरत 8 दरवाजे खुले, जा जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये है औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी, बहनें यानी बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों का जिम्मेदार भी तो भाई हो गया ना। तो जिसकी 3 बेटियां या जिसकी 3 बहनें हो और बाप का इंतकाल हो गया हो और बहनें उसकी निगरानी में हो, तो जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो और उसने उनको पढ़ाया हो, लिखाया हो, अच्छा अदब सिखाया हो और अच्छी तालीम दी हो, और उसके बाद उन तीनों का निकाह कर दिया हो, उन तीनों की शादी करा दी हो, दीनदार घराने में उनका घर बसवा दिया हो, तो उन तीनों का निकाह करा के उनका घर बसाने वाला, उन बहनों और बेटियों का घर बसाने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहाँ रहेगा? जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आया। सहाबाए किराम मस्जिद में पहुंच गए, ये माल तो सब में तकसीम होगा। तो फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे तो देखा साहबा मस्जिद में पहले ही पहुंच गए। अभी आसान होती थी तब आते थे, आज तो ये पहले ही आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लगता है शायद तुम्हें खबर मिल गई कि आज माल तकसीम होगा। बहरैन से माल आया था, बहुत माल, तो सब सहाबा में बंटना था। तो सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल माल। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अब हमें नमाज रोज़ा हज और ज़कात की ज़रूरत क्या? चाबी जब हमारे हाथ में आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तब तो हम जन्नत में